तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़, ये परफेक्ट वर्ल्ड की वीडियो होने वाली है और हो सके तो हम आज ही 4 एपिसोड डाल देंगे। 2 परफेक्ट वर्ल्ड और 2 वर्ल्ड डिफिंग डैन गॉड के। अगर आप लोगों ने अभी तक डैन गॉड के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लो। शाम को एक शॉर्ट अपलोड करूँगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है सब लोग रुक गए थे। हर कोई महसूस कर रहा था ये जगह समझ से बाहर है। रेस्ट्रिक्टेड लैंड उनके सामने थी और उनकी आंखों के सामने एक ऐसी चीज देखी नहीं जाती। मतलब वो लोग देख नहीं सकते, ठीक है। एक कल्टीवेटर दबती आवाज में कहता है, ये सच में मौजूद है। अगर आगे की जमीन जेड जैसी हरी थी, लाइफ एसेंस से भरी हुई, पर सिर्फ कुछ कदम आगे सब कुछ मरा हुआ था। जैसे दो अलग दुनियाएं एक ही जगह पर टकरा रही हूँ। किसी ने अचानक चिल्लाया, नंबर 2 अंडर हेवन है क्या ये? सारी भीड़ में हड़कंप मच गया, सभी के रंग उड़ गए। डर सिर्फ जगह का नहीं था, डर था उसके जवाब वजूद का। सिंह दिल ही दिल में सोचता है, ये प्रेशर सिर्फ सांस लेने में भी मुश्किल बना रही है। उनकी आंखें उस पत्थर के पहाड़ पर थी जहां एक भी घास नहीं उगी थी। उस हवा में एक क्रेचर तैर रहा था। वो क्रेचर पूरा शरीर चांदी के स्केल से ढका हुआ, न पूरा क्रोकोडाइल की तरह न किसी एंशियंट बीस्ट की तरह। सर पर 2 हॉर्न उगे थे, चेहरा किसी ड्रैगन के जैसे। पीठ पर 2 ग्रेट विंग्स थे, जैसे आसमान को अपनी छाया में ले रहे हो। जब पंख हल्का सा भी हिले, प्राइमर कोयोफ हिल जाता, वाइट कांप उठता, इमोर्टल दाव की लाइट लहरों की तरह बहने लगती। एक एल्डर सांस रोक कर कहता है, ये ड्रैगन है। उसका साइज इतना बड़ा था कि पत्थर के पहाड़ भी छोटे लग रहे थे, और फिर भी उसकी आंखें बंद थी। जिंदा नहीं लगता था, फिर भी सबका शरीर झुक रहा था। बोदाव मतलब बोडाव यानी झुकना ना, घुटनों पर आ जाना चाइनीज में कहते हैं, ठीक है। एक आदमी घुटनों पर गिर गया। उसने चाहा भी नहीं था, पर फिर भी अपने घुटनों पर था। और लोग भी गिरने लगे। ये प्रे नहीं थी, ये डर था जो उनकी बॉडी से निकल रहा था। एक कल्टीवेटर पैनिक में कहता है, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा। कुछ लोगों ने झांकने की कोशिश की। पुफ की आवाज के साथ खून का छींटा उड़ा। 10 से ज्यादा सेल्फ रिलीफ रेलम के एक्सपर्ट सीधे जमीन में गिर पड़े थे। उनके दिमाग जैसे जल गए हों। एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर जोर से चिल्लाता है, मत देखो, इसे महसूस भी मत करो, वरना यही मर जाएंगे। फॉरेन साइड के कल्टीवेटर्स में अफरा तफरी मच गई थी। कोई खून में बदल गया, कोई सीधे फट गया। सिर्फ देखने से इतना खतरनाक सीन हो रहा था। सिंह पसीने में भीग कर सोचता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मौत उसके इतनी करीब आ चुकी थी। जब उसने नजर हटाई तब जाकर प्रेशर हल्का हुआ। सिंह जल्दी से एलेक्सर पीते हुए गुदोंग गोल्डन एलेक्सर मतलब गुडोंग सदा की घूट मार रहा है, ठीक है। उसकी जान बचाता है। गोल्डन एलेक्सर उसकी जान बचाता है, ठीक है। मतलब गटक जाता है वो, गुदोंग नहीं, गटक जाता है। फिर एक एक्सपर्ट गहरी आवाज में कहता है, इसने अपनी सेंसेस और मतलब सभी सेंसेस को बंद कर रखा है। जिंदा नहीं है, पर लाश भी नहीं हुआ, मतलब मरा भी नहीं है। ये इम्पेरिशेबल स्लीप में है। एल्डर भारी आवाज में कहता है, अगर ये जाग गया तो हम सब एक साथ फट जाएंगे। पूरी तरफ खामोशी थी। सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। सिंह दिल में कांपते हुए सोचता है, 1-2 दिन पहले जो दहाड़ सुनी थी वही था। उसके दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। उस क्रेचर को डिवाइन चेन से बांधा गया था। उसके सर में एक जंग लगी हुई इमोर्टल स्पेयर थी। फिर भी इमोर्टल लाइट बह रही थी। एक फॉरेन एक्सपर्ट अंदेशा जताता है कि इससे किसी ने यहां दबाया है, ये आजाद नहीं होना चाहिए। सिंह आंखें सिकुड़ कर कहता है, ये 9 हेवेंस का हो सकता है। तभी एक आवाज आती है। एक एक्सपर्ट आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे पता है ये कौन है। गोल्डन लाइट फैलती हुई एक जाइंट गोल्ड का
लायन सामने आता है। सी हाउ शॉक में सोचता है, फियरलेस लायन इसे पहचानता था। तो इसका एक ही मतलब है, ये 9 हेवन 10 अर्थ से बिलोंग करता है। अगर ये जाग गया तो पूरी दुनिया का बैलेंस टूट सकता था। फियरलेस लायन आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में पहली बार सीरियसनेस थी। फियरलेस लायन गहरी आवाज में कहता है, नंबर 2 अंडर द हेवन। यह सिर्फ एक किताब नहीं, इसे कभी सबसे ताकतवर ट्रू ड्रैगन को चैलेंज किया था। इसने मतलब कभी सबसे ताकतवर ड्रैगन को चैलेंज किया था सर, ठीक है। भीड़ में यह सुनते ही पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। फियरलेस लायन आगे कहता है, उस लड़ाई का नतीजा हार थी, पर सिर्फ हार नहीं, ये पूरी दुनिया को हिला देने वाली बैटल थी। एक कल्टीवेटर हैरानी से पूछता है, ट्रू नेम छिन्ना, इसका मतलब क्या होता है? फियरलेस लायन समझाते हुए कहता है, ड्रैगन बनना सिर्फ एक रेस का हक नहीं, ड्रैगन एक फाइनल लाइफ स्टेट है। हाँ मतलब ये नहीं यार, स्नेक ड्रैगन बनता है ऐसा, वैसे चाइनीज मैथोलॉजी में, ठीक है। एक स्नेक पहले इवॉल्व करता है, फिर ड्रैगन बनता है, वैसे ही सीन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो भी एक क्रिएचर उस बैरियर को पार कर ले वो ड्रैगन बन सकता है। फियरलेस लायन आंखें सिकोड़ कर कहता है, पाइथन, फ्लड ड्रैगन, यहाँ तक कि कोई मछली भी अगर फाइनल जंप पूरी हो जाए तो ड्रैगन बन सकती है। सब लोग ये सुनते हुए सन्नाटे में थे। फियरलेस लायन भारी आवाज में कहता है, इस क्रिएचर को भी ड्रैगन का रूप मिला था, पर इसका एवोल्यूशन पाथ दूसरा था। मेरी जीभ कट गई आई जब यार, तो दांत के नीचे आ गए पूरा। इस वजह से ट्रू ड्रैगन की दूसरी ब्लड लाइन से टकराव हुआ। फियरलेस लायन एक पल रुक कर कहता है, जीत सिर्फ एक को मिल सकती थी, ये हार गया। भीड़ के दिल कांप उठे। सी हाउ फॉक में सोचता है, ये तो सच में ड्रैगन है। उसने सिर्फ एक जल्दी सी नजर डाली, उसे ज्यादा देखना मौत को बुलाना था। फियरलेस लायन समेत कर कहता है, इसलिए इसे कहा गया नंबर 2 अंडर हेवन। हाँ यही नहीं यार, नंबर 1 यानी कि ड्रैगन होगा तो इसे नंबर 2 में रखा गया, ठीक है। जीतने वाली ब्रांच आज के ट्रू ड्रैगन्स बनी, और ये ब्रांच इतने एरा से गायब रही। मतलब 2 ब्रांचेस में लड़ाई हुई, सब ब्रांचेस में मेन ड्रैगन बनने के लिए, तो वो वाली रेस जीत गई और ये हार गया, तो इसे यहाँ कैद कर दिया गया, ठीक है। एक फॉरेन एक्सपर्ट धीमी आवाज में पूछता है, फिर ये यहाँ कैसे आया? फियरलेस लायन खुद भी सोच में था। मुझे भी नहीं पता, उसने जवाब दिया। इसने इमॉर्टल इंसेंट के ग्रेट बैटल में भी हिस्सा नहीं लिया, इसका मतलब ये और भी ज्यादा एंशिएंट था। सबकी नजर उस स्फीयर पर जाती है, स्कारलेट रियल इमॉर्टल स्फीयर, सिर्फ फर के बीच घुसी हुई। एक कल्टीवेटर कांप कर कहता है, अगर हम में से किसी का फर छेद दिया जाता तो प्रिमोडियल स्पिरिट तुरंत बिखर जाती इन लोगों की, ठीक है। फियरलेस लायन भारी सांस लेकर कहता है, इसलिए ये जिंदा नहीं है और मरा भी नहीं, इम्पेरिसेबल स्टेट में है। यानी कि होता है ना यार, मतलब सांप उसमें चले जाता है, गहरी निद्रा में ऐसा चला गया है, ठीक है। सी हाउ अंदर ही अंदर सोचता है, अगर ये जाग गया यहाँ का कोई नहीं बचेगा। फियरलेस लायन अचानक कहता है, एक बात समझ नहीं आती, ये जगह मेरे वर्ल्ड के इतने पास है, तो पहले के ग्रेट वंस यहाँ आए क्यों नहीं? सी हाउ दूर से दिल में ताने देते हुए कहता है, तुम जैसे गद्दार अपनी जड़ ही भूल चुके हो। एक एल्डर आगे आकर कहता है, आए थे, हमारे साइड का एक ग्रेट वन यहाँ आया था और जख्मी होकर लौटा था। सब लोग एक साथ शॉक हो गए। क्या ऐसा हुआ था? ग्रेट मतलब एक एल्डर गहरी आवाज में कहते हैं, उस वक्त हमारे एंसेस्टर्स सूतुओ एनलैन सब सीरियसली घायल हुए थे, इसलिए 9 हेवंस के अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स के बाद हमें पीछे हटना पड़ा। यानी उस ग्रेट बैटल के बाद 9 हेवन 10 अर्थ एक था, और उस बैटल के बाद कोलैप हो गया ना, यानी एकदम से, मतलब शायद तो कुछ हुआ था यार उस समय, मैं रिसर्च करके बताता हूँ आपको, ठीक है, क्या हुआ था, 9 हेवन 10 अर्थ क्यों टूटा था, ठीक है। एल्डर यादों को ताज़ा करते हुए कहता है, इस रीजन में भी एक एंशिएंट बैटल हुई थी, पर सबसे डरावनी बात यह थी, डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में, मतलब डरावनी बात की डिवाइन माउंटेन रेंज में हुई थी, ठीक है, मेडिसिन माउंटेन रेंज में
भीड़ सांस रोककर सुन रही थी। एक एल्डर कहता है, 1 फुट टॉल डाविस्ट इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ, इक्लिप्टिक इमॉर्टल गोल्ड से, उसी की बात हो रही है जो वहां मरा पड़ा था, हमारे एक अनमैच्ड ग्रेट वन से वर्ल्ड शेकिंग बैटल किया था। सी हाउ अचानक फ्रीज हो गया। सी हाउ दिल में जोर से धड़कने लगता है। फुट टॉल गोल्डन डाविस्ट, उसके दिमाग में अंडरग्राउंड केव की वो सीन याद आती है। एक गोल्डन दाविश ब्रोकन वॉर कैरियट, फुट लॉन्ग गोल्डन बुल, 1 फुट का, ठीक है, मतलब वही। सी हाउ सांस खींचकर सोचता है, तो वो कहानी नहीं थी। एल्डर आगे कहता है, उस बैटल के बाद हमारे ग्रेट वन और भी ज्यादा घायल हुए थे। इस फॉरेस्ट में आए, यहाँ नहीं, ये पता नहीं, मतलब यहाँ आए कि नहीं ये पता नहीं, ठीक है। एल्डर आखिरी बार कहता है, एंशिएंट ब्यूरियर लैंड यही पास में है, वहां नीचे ऐसा मौजूद है जो फुटवो के बराबर हो सकता है। खामोशी, पूरी तरह से खामोशी छा चुकी थी। सब समझ गए, इसलिए यह जगह कभी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाई। कोई यहाँ अंदर तक नहीं आ पाया। सी हाउ धीरे धीरे पीछे हटते हुए सोचता है, यहाँ रुकना पागलपन है। वो माउंटेन पर चढ़ना शुरू करता है। फॉरेन कल्टिवेटर्स सीरियस थे पर कॉन्फिडेंट भी। अचानक माउंटेन टॉप पर 5 कलर लाइट फैल जाती है। फियरलेस लायन सर उठाकर महसूस करता है, ये फीलिंग, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसे छीनना होगा। ग्रेट एल्डर चेतावनी देता है, सावधान रहो। फियरलेस लायन आंखें बंद करके सोचता है, एंशिएंट मॉन्क ब्लड लाइन इस जगह से जुड़ा हुआ है। फॉरेन एक्सपर्ट के चेहरे काले पड़ जाते हैं। एंशिएंट मॉन्क ब्लड लाइन उनके लिए एक दर्दनाक याद थी। फियरलेस लायन फैसला करते हुए कहता है, ये मेरी डेस्टिनी है। वो माउंटेन की तरफ लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ता है। सी हाउ माउंटेन के टॉप पर पहुंचकर रुकता है। उसकी आंखों के सामने एक प्योर लेक प्रिमोडियल स्पिरिट को खींचता हुआ बह रहा था। जो प्रिमोडियल स्पिरिट को खींच रहा था, ठीक है, लेक बह रहा था, वही प्रिमोडियल स्पिरिट को खींच रहा था। सी हाउ सांस रोककर कहता है, रिइंकार्नेशन पूल। मॉन्यूमेंट पर 2 शब्द चमक रहे थे। सी हाउ सतर्क होकर सोचता है, एक गलत कदम और सब खत्म। तभी फियरलेस लायन नीचे से चिल्लाता है, रिइंकार्नेशन पूल। उसका शरीर कांप जाता है। आगे बढ़े या पीछे हटे दोनों मुश्किल था। सी हाउ शांत आवाज में कहता है, यहां मरने आए हूं। फियरलेस लायन आंखों में किलिंग इंटेंट के साथ कहता है, इस पुल की लक मेरी है। अगर रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें यही भेज दूंगा, रिइंकार्नेशन पुल में ही मार के फेंक दूंगा, मतलब, ठीक है, ऐसा कह रहा है वो। ग्रेट माउंटेन पर एक झील चमक रही थी, उसका नाम था रिइंकार्नेशन पुल। सी हाउ पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सोचता है, रिइंकार्नेशन पुल, ये जगह बिल्कुल आम नहीं थी। उसके दिल में डाउट था, जबकि फियरलेस लायन अंदर ही अंदर महसूस करता है कि यहाँ ग्रेट लक और ग्रेट अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है। पहाड़ के नीचे एक एल्डर आंखों में अजीब लाइट के साथ कहता है, क्या वो छोटा लायन सच कह रहा था? उसकी आवाज में उम्मीद थी। एल्डर आसपास देखकर सोचता है, यहाँ नंबर 2 अंडर द हेवन जैसे वजूद बंधा हुआ है, तो लक का होना नामुमकिन नहीं है। एक और कल्टीवेटर बेचैनी से कहता है, वांग को पकड़ो, रूटन वुडन चेस्ट ले लो और इस सब को यही खत्म करो। पर कोई आगे नहीं बढ़ता। सब लोग दिल में महसूस करते हैं कि पहाड़ पर चढ़ना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि वही पास में नंबर 2 अंडर द हेवन बंधा हुआ है। अचानक फियरलेस लायन पहाड़ पर गरजता है। एक रोर के साथ नीचे सब लोग देखते हैं जैसे गोल्ड फट पड़ा हो। गोल्डन लाइट वोल्केनो की तरफ फूट पड़ती है। फियरलेस लायन गुस्से में अटैक करता है। एक जाइंट गोल्डन पाम आसमान और अर्थ को ढक लेता है। फियरलेस लायन मन ही मन चिल्लाता है, वांग। सी हाउ महसूस करता है इससे बचना नामुमकिन है। हॉन्ग के साथ सी हाउ सामने से मुकाबला करता है, यानी हेड ऑन फाइट करता है, ठीक है। उसका मुक्का चमकता है, डिवाइन फोर्स फट पड़ती है। गोल्डन लाइट उछल कर साइड हो जाता है। उस पल किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। नीचे खड़े सभी कल्टिवेटर्स महसूस करते हैं जैसे उनके दिल गले तक अटक गया हो।
कुछ लोगों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, उनकी सोल कांप उठती है। सबके दिल में एक ही सोच थी, अगर वो एंशिएंट बीस्ट जाग गया तो हम सब यहीं फट जाएंगे। डर सिर्फ हार का नहीं था, डर था बिल्कुल मिट जाने का। इसलिए कई कल्टीवेटर पीछे हटते हैं। एक कल्टीवेटर सोचता है, ये हिम्मत नहीं, ये पागलपन है। पहाड़ की चोटी पर सिहाव और फियरलेस लायन एक दूसरे को देखते हैं। दोनों रुक जाते हैं। फियरलेस लायन गहरी आवाज में कहता है, सीनियर्स, तुम लोग 9 हेवन के मेथड्स नहीं जानते। हाँ, एक मिनट यार। फियरलेस लायन कहता है, ठीक है। फियरलेस लायन समझाते हुए कहता है, ये हेवन फीलिंग ग्रेट मेथड है। ये एसेंस ब्लड और प्रीमोडियल स्पिरिट को हमेशा के लिए जमा देता है। फियरलेस लायन आंखें सिकोड़ते हुए कहता है, ये कभी नहीं जागेगा जब तक कोई इस पर बुरी नियत ना रखे। नीचे सब लोग कांप जाते हैं। फियरलेस लायन आगे कहता है, अगर कोई लालच करे तो वही तुरंत मिटा दिया जाएगा। सभी लोग महसूस करते हैं उनके बॉडी से पसीना निकल रहा है। एक कल्टीवेटर धीरे से कहता है, अगर ये मेथड ना होता तो ये हमें लाखों किलोमीटर दूर से महसूस कर लेता। पहाड़ पर फियरलेस लायन ठंडी आवाज में कहता है, हुआंग, आज तुम मरोगे। सिहाउ ठंडे रहकर कहता है, तू पहले भी हारा था, थोड़ा वक्त और गुजरा तो तू खुद मर जाता। फियरलेस लायन हंसकर कहता है, अच्छा तो आज ही फैसला हो जाए। फियरलेस लायन गुस्से और लालच के साथ कहता है, मैं नेचुरल लक भी लूंगा और तुझे भी मारूंगा। सिहाउ महसूस करता है, ये बहुत अजीब है, ये मुझे खुद याद दिला रहा है। अचानक बैंग, फियरलेस लायन सीधे रिनकार्नेशन पूल में कूद जाता है। नीचे सब लोग चौंक जाते हैं ये देखकर। झील में लहरें उठती हैं, इमॉर्टल लाइट फूट पड़ती है, इन्फिनिट कलर के सिंबल आसमान से गिरने लगते हैं और फियरलेस लायन की बॉडी पर खुद जाने लगते हैं। फियरलेस लायन कहराते हुए महसूस करता है, हड्डियां बदल रही हैं। उसकी हड्डियों से क्रैक क्रैक की आवाज आ रही थी। एवोल्यूशन मतलब रिक्रिएशन हो रहा है, ठीक है, उसके बॉडी का एवोल्यूशन हो रहा है। नीचे सब लोग हैरान रह जाते हैं। एल्डर जोर से कहता है, सब लोग ऊपर जाओ। सिंह बिना सोच विचार के अटैक करता है। सिंह मुक्का जमा करते हुए कहता है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। डिवाइन पंच झील पर गिरती है, आसमान कांप उठता है, पर रिनकार्नेशन पूल चमकता है। वेपन जैसे शब्द गूंज उठते हैं, जैसे कोई बुढ़ा मंत्र उच्चारण कर रहा हो। सिंह का अटैक पूरी तरह इमोबिलाइज हो जाता है। सिंह शॉक में महसूस करता है, मेरी डिवाइन फोर्स एब्जॉर्ब हो गई। फियरलेस लायन हंसते हुए कहता है, हे हंसने लगता है। सिंह देखता है कि फियरलेस लायन अपनी एंशिएंट खाल छोड़ रहा है। नई गोल्डन खाल और ज्यादा चमकदार है, मतलब वो रिनकार्नेशन ले रहा है, सीधी बात, ठीक है। सिंह के दिल ही दिल में एक डिसीजन लेता है, फिर तो मुझे भी कूदना ही पड़ेगा। सिंह भी रिनकार्नेशन पूल में कूद जाता है। फियरलेस लायन अजीब सी हंसी के साथ कहता है, हे बस हंसी रहा है यार, ये हर बार बेसुर आदमी कैसे हंस रहा है पता नहीं। फियरलेस लायन धीरे से मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट सीधी नहीं थी। इधर गोल्डन लायन का सर सीधा बड़ा और भयानक लग रहा था। लंबी गोल्डन मेन हवा में लहराती हुई और उसकी स्नो वाइट दांत ऐसे चमक रहे थे जैसे खंजर हो। सिंह जैसे ही रिनकार्नेशन पूल के पानी में गिरता है, उसका पूरा शरीर एक ही पल में जम सा जाता है। सिंह सोचता है, ये इतना ठंडा है क्यों है? ये सिर्फ आइस कोल्ड नहीं था, ये एक ऐसी ठंडक थी जो फ्लेश को तोड़ देने वाली थी। होता है ना यार कि मतलब हड्डियां तक, मतलब मांस चमड़ी सब जम जाते हैं, ससीन वो तरह का, ठीक है। उसके मसल सिकुड़ने लगते हैं, हड्डियां कहराने लगती हैं, जैसे बॉडी अंदर से फट जाएगी। सिंह अंदर ही अंदर चिल्लाता है, अच्छा नहीं है। वो तुरंत अपनी डिवाइन पावर को रेजिस्ट करने के लिए यूज करता है, पर अगले ही पल एक्सट्रीम कोल्ड अचानक गायब हो जाती है और उसकी जगह भयानक गर्मी आ जाती है। पूल का पानी उबलने लगता है, जैसे मैग्मा से भी ज्यादा गर्म हो। डिवाइन फोर्स पानी से फूट पड़ती है। सिंह महसूस करता है,
जैसे उसकी बॉडी को ग्रिल किया जा रहा हो। फ्लेश और सोल दोनों एक साथ चीर दिए जा रहे हों, ऐसा लग रहा था सीहाव को। यह जगह नेचुरल लग नहीं थी, ये एक डेथ टेम्परिंग ग्राउंड थी। कोल्ड से हीट का ट्रांसिशन इतना तेज था कि नॉर्मल कल्टीवेटर 1 सेकंड में ही खत्म हो जाता। फियरलेस लायन जोर जोर से चिल्लाता है, तुम सब यहाँ मत आना। लेकिन तब तक माउंटेन के नीचे से 6 से 7 यंग कल्टीवेटर्स भागते हुए ऊपर पहुंच चुके थे। उनकी आंखों में लाला चमक रहा था। एक कल्टीवेटर महसूस करता है डिवाइन फोर्स इतनी प्योर है। पूल से इमॉर्टल फ्रेगनेंस उठ रही है, जैसे कोई दाव एलेक्सर हो। किसी ने वार्निंग नहीं सुनी। छपाक सब सीधे पानी में कूद गए और अगले ही पल आह 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 सबकी चीखें गूंज उठी। उनका दर्द सिर्फ बॉडी तक नहीं था बल्कि सोल तक पहुंच रहा था। एक कल्टीवेटर चिल्लाता है, मुझे बाहर निकालो। वो स्ट्रगल करता है लेकिन पानी उसे नीचे खींच लेता है। पुफ के साथ खून उछलता है। एक बॉडी सीधे पिघल जाती है। बॉडी और स्पिरिट दोनों खत्म हो चुकी थी, कंप्लीटली इरेज। दूसरा कल्टीवेटर चीखता है, ये जगह क्या है? उसकी फ्लैश मल्टी कलर लाइट में टूट कर बिखर जाती है। बाकी सब भी एक के बाद एक कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। 7 लोग में से कोई 7 लोग थे लेकिन 0 सर्वाइवर बचे थे। माउंटेन के ऊपर सन्नाटा छा गया था। ये नेचुरल लग नहीं था, ये डेमोनिक पूल था। नीचे खड़े एल्डर्स का चेहरा पल भर में बदल जाता है। एक एल्डर गुस्से में कहता है, लिटिल लायन एक्सप्लेनेशन दो। लायन शांत रहकर कहता है, सीनियर मैंने वार्न किया था, ये अपॉर्चुनिटी जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। इस बीच सीहाव अभी भी जिंदा था। दर्द उसकी लिमिट्स तोड़ चुका था। उसकी स्किन पर क्रैक्स आने लगे थे। प्रीमोडियल स्पिरिट हिल रही थी, जैसे लाइट बनकर बिखर जाएगी। सीहाव सोचता है, यह ट्रैप है, मैं फंसाया गया हूँ। वो निकलना चाहता था लेकिन बॉडी हिल भी नहीं पा रही थी। पानी स्वैम्प जैसा बन चुका था, यानी कि स्वयं मतलब पता नहीं मुझको बताओ क्या है स्वैम्प का मतलब, ठीक है। फियरलेस लायन ठंडी हंसी के साथ कहता है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी चुराने आए थे। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट थी। सीहाव ठंडी नजर से कहता है, इसलिए तुम्हें इतना हाई प्रोफाइल बन रहे थे मुझे यहाँ खींचने के लिए, मतलब सीहाव को यहाँ लेकर आने के लिए वो भी इतना हाई प्रोफाइल दिखा रहा था, ठीक है। फियरलेस लायन धीरे धीरे एक मंत्र बोलने लगता है। अजीब सी साउंड, बुद्धिज्म स्क्रिप्चर जैसे शब्द। ये वही आवाज थी जो उस पुल को अंदर प्रोटेक्ट कर रखी थी, उसे पुल के अंदर प्रोटेक्ट कर रखी थी, ठीक है। वो जानबूझकर जोर जोर से चैंट करता है ताकि सीहाव सुने। एक माउंटेन के ऊपर एल्डर आगे बढ़ते हैं। एक एल्डर मुस्कुराता है, मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वुडन चेस्ट मिल गया। कुछ लोग हंस पड़ते हैं। एक यंग कल्टीवेटर मजाक उड़ाता है, हुआंग अब भागो ना, क्या हुआ, फंस गए ना? सीहाव दांत भींच कर कहता है, अगर हिम्मत है तो नीचे आकर पकड़ के दिखाओ। वो पसीने से भीगा हुआ था लेकिन आंखों में डिफीट नहीं थी। पूल कभी ठंडा, कभी लावा जैसा गर्म, कभी स्क्रिप्चर साउंड जैसे जिंदा हो गया हो, ऐसा लग रहा था। ये जगह हर क्रिएचर को अपना हिस्सा बनाना चाहती थी। कुछ यंगस्टर्स अटैक करते हैं, डिवाइन टेक्निक्स बरसा देते हैं, पर सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। उनके चेहरे पे शौक था। एक यूथ पूछता है, फियरलेस लायन ये क्या हो रहा है? एक एल्डर आगे बढ़ के कहता है, मुझे देखने दो। वो हाथ से पानी को छूता है। ची के साथ उसकी उंगली गलने लगती है। वो तुरंत पीछे हट जाता है। सब कांप जाते हैं। फियरलेस लायन धीरे से कहता है, ये रीइंकार्नेशन पुल सिर्फ हमारी ब्लड लाइन के लिए है। सब शौक में थे। वो आगे कहता है, एंशियंट मॉन्क ब्लड लाइन, बुद्धिज्म कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल स्क्रिप्चर, सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है इसमें, मतलब फियरलेस लायन ही सरवाइव कर सकता है, ठीक है। और तब फियरलेस लायन अचानक सीहाव को घूरता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाते हैं। वो सोचता है, ये अभी तक जिंदा कैसे है? एक एल्डर धीरे से बोलता है, कभी ये भी इमॉर्टल मॉन्क किंग जैसा था। जैसा तो नहीं, वो कह रहा, ठीक है, एल्डर बोल रहे हैं। सबकी नजर एक साथ सीहाव पर टिक जाती है। पूल के बीच टूटे शरीर के साथ भी वो अभी तक टूटा नहीं था। ये था सीहाव। सब लोग बस एक को ही देख रहे थे, वो था सीहाव। यहाँ तक कि फियरलेस लायन भी उस पर नजर जमाए हुए था। कुछ तो गलत था।
इतना टाइम गुजर चुका था, फिर भी हुआंग डिसअपियर नहीं हुआ था। एक एल्डर भारी आवाज में कहता है, कहीं ये ह्यूमन सच में सरवाइव ना कर जाए। अगर कर गया तो क्या होगा? माउंटेन के नीचे से एक और क्रीचर ऊपर आ गया। लेक के आसपास लगभग 70 से 60 लोग जमा हो चुके थे। सबके चेहरों पर एक अजीब एक्सप्रेशन था। चाहे जितनी दुश्मनी हो, सबको यह मानना पड़ा था यह लड़का टेरिफाइंग है। फियरलेस लायन फॉक के साथ कहता है, इम्पॉसिबल, इमॉर्टल मॉन्क किंग सिर्फ एक था और कोई उस रास्ते पर नहीं चल सकता। सबकी नज़र फिर लेक पर चली गई। सीहाउ के होठों से खून टपक रहा था। उसकी बॉडी पूरी तरह से क्रैक हो चुकी थी, हड्डियां तक दिख रही थी, पर वो अभी जिंदा था। एक कल्टीवेटर ठंडे आवाज में कहता है, देखो उसकी बॉडी टूट रही है, ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। दूसरा मुस्कुराता है और कहता है, इस रास्ते का एंड सिर्फ डेथ ही है। गोल्डन लायन ये देखकर अंदर से रिलैक्स्ड महसूस करता है। उसके मन से बोझ हट जाता है। कोई सजेस्ट करता है, चेस्ट के ऊपर से आते हैं, चेस्ट ऊपर ले आते हैं, मतलब वुडन चेस्ट को, ठीक है। विक्ट्री करीब थी। हुआंग यहाँ फंस चुका था। बस एक प्रॉब्लम थी, रिनकार्नेशन पूल। इसका पानी सब कुछ करोट कर सकता था। फियरलेस लायन मुस्कुराते हुए कहता है, सीनियर्स थोड़ा वेट कीजिए, मैं गोल्डन बॉडी रिमॉडल कर रहा हूँ। रिमॉडल मतलब वापस से बना रहा है, ठीक है, अपनी गोल्डन बॉडी को। क्रिटिकल स्टेज पर हूँ। यह सुनते ही सबके दिल कांप गए। अनब्रेकेबल गोल्डन बॉडी, वज्रा बॉडी, एंशिएंट मॉन्क ब्लड लाइन का सबसे खतरनाक अचीवमेंट। अगर ये कंप्लीट हो गया, सेम लेवल पर कोई भी इस बॉडी को तोड़ नहीं सकता था। सब सोचते हैं ये लायन फ्लॉलेस गोल्डन बॉडी बना रहा है। यह पुल सिर्फ इसी के लिए था। एक अनडिफिटेबल एग्जिस्टेंस पैदा होने वाला था। इसी बीच सीहाउ अचानक जोर से खांसने लगता है। खून मुंह, नाक, आंखों हर तरफ से बह रहा था। सीन और भी भयानक हो जाता है। बोन क्रैकिंग की आवाज गूंज उठती है। उसकी बॉडी डिफॉर्म हो रही थी, मतलब गल रही थी धीरे धीरे। लेक का पानी उसके खून से लाल हो रहा था। कुछ यंगस्टर्स गुस्से में कहते हैं, चेस्ट को निकालना ही पड़ेगा। वो टेक्निक यूज करते हैं, जाइंट हैंड्स डिवाइन नेस्ट। पर जैसे ही वो लेक के पास जाते हैं, बूम, मल्टी कलर्ड लाइट फूट पड़ती है। सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। टेक्निक का असर जीरो हो जाता है। कुछ हासिल नहीं हुआ। एक पावरफुल एल्डर ट्राई करता है, पीक सेल्फ रिलीव रेलम का कल्टीवेटर। उसकी डिवाइन फोर्स भी लेक के सामने कुछ नहीं थी। वो पीछे हट जाता है। अब सब समझ जाते हैं, इस लेक को छूना मतलब मौत है। तभी कोई बोलता है, अरे वो अभी भी जिंदा है। सीहाउ को खून उगले हुए थे, पर फिर भी सीहाउ ने खून उगले हुए थे, पर फिर भी मारा नहीं था, ठीक है। एक फॉरेन युक्त कहता है, इसे सीधे खत्म करना चाहिए। दूसरा ठंडी नजर से बोलता है, इसने बहुत लोग मारे हैं। अटैक्स बरसाए जाते हैं, फीस्ट, वेपन, ट्रेजर, पर सब कुछ लेक में वापस से पिघल जाता है। मतलब सीहाउ पर अटैक कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। फियरलेस लायन कॉन्फिडेंट आवाज में कहता है, बस थोड़ा और टाइम, मैं खुद इसे मारूंगा। उसकी बॉडी गोल्डन फ्लेम फर्नेस जैसे चमक रही थी। वो अपना ब्लड एक्सचेंज कर रहा था। फूर फेड हो रही थी, मुझे नहीं पता इसका मतलब, ठीक है। परफेक्ट गोल्डन बॉडी का रास्ता वो चल पड़ा था, और दूसरी तरफ सीहाउ के हाथ पैर लगभग टूट चुके थे। फियरलेस लायन उसे देखकर कहता है, इस जगह को समझ ले, यह कोई डिसॉल्व करती है, ये सबको डिसॉल्व करती है। एंशिएंट मॉन्क ब्लड लाइन के बिना यहाँ आना सिर्फ मौत है। सीहाउ कुछ नहीं बोलता, वो बस एंड्योर करता है। उसे याद आता है हेवनली माउस, अगर वो जिंदा रहा तो मतलब कुछ और राज है इस जगह पर। उसके हाथ अभी भी रूडन चेस्ट को पकड़े हुए थे। खून से भरी आंखों से वो लायन को देखता है। सीहाउ ठंडी टूटी हुई आवाज में कहता है, तुम बहुत बोलते हो। उसके पूरे बॉडी से ताकत इकट्ठा होती है। हॉन्ग के साथ लेग ऊपर उठता है। एसेंस एनर्जी आसमान तक चली जाती है। सीहाउ एक्चुअली मूव करता है, ठीक है। फियरलेस लायन शॉक में कहता है, इतना सब होने के बाद भी तुम हिल सकते हो। वो गरजता है, रोर छोड़ता है, पर सीहाउ पूरी तरह पानी के नीचे चला जाता है। सब देखते हैं, वो खून के ट्रेल के साथ लायन की
तरफ बढ़ रहा है। फियरलेस लायन हंसी के साथ कहता है, कुत्ते की तरह मरोगे तुम, भौंकने वाले कुत्ते की तरह। वो अपना जाइंट गोल्डन क्लॉ लेके लेग प्रेशर पर प्रेस करता है। एक एल्डर जोरों से चिल्लाता है, केयरलेस मत हो, अगर ये सेकंड इमोर्टल मॉन्क बन गया तो सब खत्म है। लेक का पानी गरज रहा था, गोल्डन क्लॉ नीचे आ रहा था और बीच में सियाओ अभी भी हार नहीं मान रहा था। तो गाइस इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं। क्या लगता है सियाओ गोल्डन मॉन्क बनेगा कि नहीं? तो चलिए एपिसोड के यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।